श्री राधे मोहे वास सदा वृंदावन को नित उठ यमुना पुलिन नहाऊं। गिरि गोवर्धन की दे परिक्रमा दर्शन कर जीवन सफल बनाऊं। सेवा कुंज की करूं आरती ब्रज की रज में ही मिल जाऊं। ऐसी कृपा करो श्री राधे वृंदावन छोड़ बाहर ना जाऊं, बाहर ना जाऊं। राधे राधे सबको। आज हम अपने 4th डे पर हैं वृंदावन में ही, और आज हम लोग जाने वाले हैं बांके बिहारी जी के मंदिर। फिर उसके बाद हम जाएंगे राधा वल्लभ जी, और इवनिंग में हम लोग प्रेम मंदिर को कवर करने वाले हैं। प्रेम मंदिर को कवर करने के लिए आपको प्रॉपर टाइम चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आप दर्शन करो। वहाँ पर बहुत सारी झांकियाँ भी होती हैं जिनको आप देख सकते हैं, और उसके बाद वहाँ पर इवनिंग में लाइट एंड म्यूजिक शो भी होता है, जो फाउंटेन शो होता है। आप वो भी एंजॉय कर सकते हैं वहाँ पर भजनों के साथ, तो बहुत अच्छा लगता है। आपको हम आज वो भी दिखाएंगे। चलो फिर चलते हैं। राधे राधे। हम लोग अब आ चुके हैं बांके बिहारी जी के मंदिर में। बांके बिहारी जी के मंदिर में आने के लिए आपको अराउंड 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, क्योंकि कहीं से भी आएंगे आप, चाहे ई रिक्शा से आए चाहे आप अपनी गाड़ी से आए, आपको बाहर ही पार्किंग में लगाना पड़ता है या ई रिक्शा से बाहर ही उतरना पड़ता है। 1 किलोमीटर का ये आपका रास्ता पड़ता है, जो आपको पैदल चलना पड़ता है बिहारी जी के दर्शन के लिए। और पूरे 1 किलोमीटर के अंदर ही आपको पूरे मार्केट मिल जाती है, खाने पीने की बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी। आप कुछ भी परचेज कर सकते हैं, प्रसाद भी यहीं से आप ले सकते हैं मार्केट से ही बिहारी जी के लिए, और आप बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। बिहारी जी के मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो थोड़ा सा अपने बच्चों का और अपने साथ अगर कोई एजेड आ रहे हैं तो उनका प्लीज़ ध्यान रखिए बिहारी जी के मंदिर आते वक्त। बट हाँ, दर्शन करने ज़रूर आइए, क्योंकि ये सबसे प्रमुख मंदिर माना जाता है वृंदावन का, सबसे मेन मंदिर माना जाता है वृंदावन का। और बिहारी जी के लिए बताया जाता है कि बिहारी जी का जो प्राकट्य है वो हरिदास जी ने किया था। हरिदास जी माना जाता है कि वो ललिता सखी के ही रीइंकार्नेशन माने जाते हैं, उन्हीं का ही रूप माना जाता है, का पुनर्जन्म माना जाता है। तो उन्होंने ही बिहारी जी को प्रकट किया था, और सबसे पहले उन्होंने निधिवन में ही बिहारी जी की सेवा शुरू करी थी। उसके बाद बिहारी जी को इस वाले मंदिर में लाया गया। जब आप बांके बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे तो आप वहाँ देखेंगे कि जो पंडित जी हैं, जो गोसाई जी हैं, वो हर वक्त मंदिर में भगवान जी की मूर्ति के आगे जो पर्दा है उसको आगे कर देते हैं। कोई भी बिहारी जी को कॉन्टिन्यूसली नहीं देखने देते हैं, और किसी को भी नहीं देखने देते हैं। पुरानी कथाओं के हिसाब से माना जाता है कि अगर कोई बिहारी जी को लगातार देख ले तो बिहारी जी उसके साथ ही चले जाते हैं। तो इसी चीज को फॉलो करते हुए ये लोग, अभी पंडित जी हैं यहाँ पर, वो पर्दा करते रहते हैं, तो आपको एक साथ कभी भी बिहारी जी के दर्शन नहीं मिलते हैं। बिहारी जी के दर्शन का जो समय है वो सुबह 7:45 से लेकर दोपहर को 12 बजे तक है, और यही जो इवनिंग में है वो 4:30 से 8:30 का ही होता है। विंटर्स में 30 मिनट्स का पहले बाद का टाइम हो जाता है विंटर्स में, तो उसी अकॉर्डिंगली आप आए और दर्शन कीजिए। जय जय श्री राधे। बिहारी जी के दर्शन करने के बाद हम लोग अब आ चुके हैं राधा वल्लभ के दर्शन करने। राधा वल्लभ जी का मंदिर बिहारी जी के मंदिर से थोड़ा सा ही दूर पे है, बट माना जाता है कि यहाँ पर श्रद्धालु उतने नहीं पहुँचते जितने कि बिहारी जी के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बोला जाता है राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। इसका मतलब है राधा वल्लभ जी के दर्शन कुछ दुर्लभ लोगों को ही नसीब में मिलते हैं, और सबको नसीब में नहीं मिलते हैं। तो अगर आप आ रहे हैं और आपको इसके बारे में पता है तो जरूर कोशिश कीजिए दर्शन करने की। बाकी तो राधा रानी चाहेंगी तो आपको बुला ही लेंगी। चलिए आइए दर्शन करते हैं। राधा वल्लभ जी की जो मूर्ति है उसको प्रकट किया था हरिवंश जी ने, और सबसे पहले उन्होंने ही इनकी सेवा प्रारंभ करी थी। माना जाता है कि राधा वल्लभ जी के जो मूर्ति है वो सिर्फ कान्हा जी की नहीं है, उसमें कान्हा जी और राधा जी का प्रेम दोनों सम्मिलित है। तो आप इस मंदिर में आएंगे तो राधा कृष्ण के इस प्रेम में खो जाएंगे, उस प्रेम को आनंद लेकर महसूस करेंगे, तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पर कुछ है, कुछ तो है जो आपको महसूस होता है। दर्शन करते हैं आप राधा वल्लभ जी के दर्शन कीजिए और सुख में उस सुख को महसूस कीजिए।
आइए दर्शन करें। नहीं कर रहे डांस करो। सुबह बिहारी जी के दर्शन करके फिर राधा वल्लभ जी के दर्शन करके हम लोग वापस निकल आए थे ना, थोड़ी देर रेस्ट किया। उसके बाद हम लोग इवनिंग में प्रेम मंदिर के लिए निकल चुके हैं और प्रेम मंदिर हम लोग पहुंच चुके हैं। प्रेम मंदिर का जो टाइमिंग्स है वो इवनिंग में 4:30 बजे का है। 4:30 बजे ये मंदिर खुल जाता है। और अगर ऐसा नहीं है कि आप मंदिर में आए 4:30 बजे एंट्री करा और दर्शन किए और 5 साढ़े 5 तक आप वापस हो लिए, इस मंदिर को कवर करने में आपको प्रॉपर टाइम चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत प्यारी प्यारी झांकियाँ हैं। और लेट इवनिंग में जब अंधेरा हो जाता है, सांझ हो जाती है, उसके बाद जो यहाँ पे लाइट्स चलती हैं उसका एक अलग ही आनंद है। तो आए तो इसके लाइट्स का आनंद ज़रूर लें। ऐसा नहीं है कि दिन में मंदिर के दर्शन करें और चले गए। तो आइए, आपको प्रेम मंदिर की सभी लाइट म्यूजिक शो का और यहाँ की जो चित्रकारियाँ हैं, यहाँ के जो मंदिर के दर्शन हैं वो कराते हैं। आइए चलिए चलते। प्रेम मंदिर का निर्माण जगत गुरु कृपालू जी महाराज ने करवाया है। इस मंदिर को बनने में पूरे 11 साल लग गए और माना जाता है कि जैसे आगरा में ताजमहल है, वैसे ही वृंदावन में हमारा प्रेम मंदिर है। इवन प्रेम मंदिर तो राधा कृष्ण के जहाँ पर वास हो गया वहाँ तो प्रेम है ही है, उसको तो मना ही नहीं कर सकते हो। तो ये भी एक प्रेम का प्रतीक ही है, उसको प्रेम का प्रतीक ही माना जाता है। और बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर पूरे 94 स्तंभ बने हुए हैं। इतना बड़ा यहाँ पर अंदर एरिया बना रखा है कीर्तन के लिए, जिसमें एक साथ 25,000 से ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं।
और मंदिर के अंदर अराउंड 1 लाख लोग इजीली एंटर कर सकते हैं। इतना बड़ा मंदिर है, हर तरफ कान्हा जी की झांकियां ही झांकियां हैं और हर तरफ आपको भजन सुनाई देंगे। एक अलग आनंद है यहाँ मंदिर में भी। और मंदिर का जो मेन मंदिर में जो कलर्स है, वो लाइट्स लगी हुई है, वो हर 30 सेकेंड्स में चेंज हो जाता है कलर। तो कभी ये मंदिर ग्रीन कलर में है, कभी ब्लू कलर में है, कभी पिंक कलर में है। एक अलग ही आनंद है इस मंदिर को देखने का। आइए आपको पूरे दर्शन करवाएं, चलिए। 7 बजे के अराउंड यहाँ पर म्यूजिक शो स्टार्ट होता है, माउंटेन शो स्टार्ट होता है और वो 30 मिनट्स का रहता है। और उसमें म्यूजिक शो के अंदर पूरे भजन चलते हैं और जो फाउंटेन्स हैं उन भजन के अकॉर्डिंगली ही चलते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। हाँ, भीड़ ज़रूर होती है, आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है आगे जाने के लिए, और ताकि आप उसको फाउंटेन्स को और म्यूज़िक को अच्छे से एंजॉय कर सकें। तो थोड़ा सा स्ट्रगल ज़रूर है, बट हाँ, अगर आप टाइमली मैनर पर आगे आकर खड़े हो जाते हैं या बैठ जाते हैं तो आपको अच्छे से दर्शन इसके फाउंटेन्स के हो जाएंगे, अच्छे से विजिबिलिटी आपको आएगी। तो आइए फाउंटेन शो को एंजॉय करें और हम अपना दिन यहीं पर ही ख़त्म करेंगे आज का, और फिर हम नए व्लॉग में आपको साथ मिलेंगे। और कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, वृंदावन की होली भी दिखा सकते हैं, वो हम अभी डिसाइडेड नहीं है, बट आपको बताएंगे ज़रूर। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, अगले व्लॉग के लिए भी इन्फॉर्मेशन जल्दी ही आपको मिलेगा। तब तक के लिए म्यूजिक शो एंजॉय कीजिए एंड राधे राधे बोलते चलिए, राधे राधे बोलते चलिए। जय जय श्री कृष्णा।